है, देखो एक तरफ ड्रॉन लिक्विडिटी है, एक तरफ डेली फेयर वैल्यू गैप है। ऐसे जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ फेयर वैल्यू गैप है और एक तरफ स्ट्रॉन्ग ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो जी क्या करे, कौन सी एरो को प्राइस पहले रेफर करेगा? इसका एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको छोड़ देना है प्रिडिक्ट करना कि प्राइस कहां जाएगा। आपको सिंपली यू हैव टू सबमिट टू द आइडिया। देखो अंडरलाइंग नैरेटिव होना चाहिए, ये है प्रीवियस डे लो, ठीक है हमारा। तो प्राइस अगर ये लो लेता है कल, जो कि यही लो है, ठीक है, आज के दिन का लो, ये कल प्रीवियस डे लो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है पीडीएल, ठीक है। ये अगर इसको लेके ज्यादा इसके नीचे नहीं जाता, विक करता है इसके बिलो और इंस्टेंट एक अपवर्ड हमें रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है, इस लेवल के बाद, तो मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डेली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फिर आप इन इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप इसका 50% टारगेट कर सकते हो, बट उसकी सिंपल सी कंडीशन क्या है? प्राइस ओपन होने के बाद नीचे जाएगा, प्रीवियस डे लो लेगा और फिर एकदम विलिंगनेस दिखाएगा अपसाइड को, तभी है जस्ट हल्का बहुत इसके विक बिलो करेगा। तो अगर प्राइस ओपनिंग के साथ पहले ऊपर जाता है, ठीक है, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है, या ठीक है 1 आवर पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप दिखा दूं, ये 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है। जब ऐसे 15 मिनट के बहुत सारे हों, एक दो, तो फिर मैं ऐसे बना देता हूँ 1 आवर। इसको किसी को रिफाइन करना है तो वो 15 मिनट पे इसको ऐसे रिफाइन भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइन में एक ही फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे मतलब मार्केट ओपन होती है और पहले ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, या इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में, या फिर कोई ना कोई लिक्विडिटी लेती है डेली फेयर वैल्यू गैप में जाकर, ठीक है, ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर ही 15 मिनट के रिलेटिव इक्वल हाइज है हमारे पास, है ना। अगर ये प्राइस पहले लेता है तो फिर आपके लिए बियरिश बैस का ड्रॉ स्ट्रांग है ये। क्या मैं कह रहा हूं कि कल ये क्लियर कर लेगा, पूरा ड्रॉन लिक्विडिटी ले जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मेरी ड्रॉ है लिक्विडिटी की तरफ, अगर ये अब यहां से मुझे 50 पॉइंट की भी मूव देगा नीचे की साइड, तो मेरा तो ट्रेड कंप्लीट हो गया ना। नॉट नेसेसरीली अगर मुझे राइट होना है तो मुझे पूरा ये यहाँ से 200 पॉइंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे तभी। हमारा इंट्राडे स्कैल्पर्स हैं हम, ठीक है, तो हमारे लिए तो यहाँ पे अगर 25 30 40 पॉइंट की भी मूव आई, 50 पॉइंट की भी मूव आई, तो हमारे लिए वो इनफ है। अगर इफ वी आर हम एंट्री पे थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, तो प्लान इज सिंपल। अगर मार्केट ओपन होके सीधा नीचे ट्रेड करते हैं और इस लेवल के विक बिलो करते हैं और थोड़ी सी हमें अपना एंट्री मॉडल देती है, तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे डेली फेयर वैल्यू गैप की तरफ। इफ नॉट, अगर मार्केट ओपन होती है और पहले ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, या तो इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप में जाती है, ठीक है, या फिर यहां पर जाके बाय साइड ले लेती है, ठीक है, तो फिर हम तब डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो सिंपल सी बात है, भले ही यहां से मान लो अब एक मूव अपसाइड की आ गई, मान लो यहां से ये मूव अपसाइड की आ गई, ठीक है, यहां से अपसाइड की मूव आ गई पहले ओपनिंग के साथ ही, तो क्या हम क्या जाते ही शुरुआत से मार्केट ओपन है तो इस मूव को चेज करने लग जाएंगे? नहीं करेंगे हम चेज, ठीक है। यही दिस इज द पार्ट दैट विल गेट यू इन ट्रबल, ठीक है। कल थोड़ी सी आप साइडवेज एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हो, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, उसका ध्यान रखना, वीकली एक्सपायरी है। और तो अगर साइडवेज भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब ऐसी दो एरे होती है तो प्राइस बीच में भी घूम सकता है उसके, ठीक है। बट इफ प्राइस स्टार्टिंग से ऊपर जाता है, आप ट्रेड नहीं लोगे तुरंत, ठीक है, ट्रेड नहीं लोगे तुरंत। यू हैव टू वेट फॉर प्राइस कि या तो इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से कोई विलिंगनेस दिखाए, हमारा मॉडल दिखाए, या फिर प्राइस जाता है इन रिलेटिव इक्वल हाइज को लेता है, उसके बाद हमें एक डाउन मूव दिखाता है फिर, ठीक है, ऐसे करके फिर ये ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो अब हम डाउन साइड का ट्रेंड प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर सिंपल प्राइस ओपन होता है और प्राइस लेता है ये छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप लिया, अब यहां से प्राइस फिर विलिंगनेस दिखा सकता है अपसाइड को जाने की। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फिर ये आपकी अच्छी खासी एंट्री हो गई, फिर आप टारगेट कर सकते हो गोइंग इनटू दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। फिर आप इसको फर्दर क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो ऐसे करके। ये मैंने अभी इसको करा नहीं है, अब मैं इसको कर देता हूँ। एक तो ये सारा पिंक क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आती, मैंने नहीं करा इसको पिंक, जस्ट बाय द वे पीपल, जो लोग भी अवेयर हैं, बिकॉज इसमें टेम्पलेट सेव करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली उसका मतलब ये है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ये देखो, ये आपने डिवाइड कर लेना है। फिर ये अलग अलग टारगेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 25%, 50%। अगर 50% के ऊपर निकल गया तो इसका मतलब मार्केट थोड़ी सी बुलिश ट्रेजेक्टरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस को नीचे रहना होगा तो प्राइस क्या करेगा, मान लो ओपन होते ही ऊपर ट्रेड हो जाता है तो प्राइस क्या करेगा, ये लिक्विडिटी लेगा, बट 50% के ऊपर जाने में स्ट्रगल करेगा। अगर प्राइस 50% ऊपर मार्क के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप के, तो दैट मींस हमारे को एक और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है फॉर द बियरिश साइड। अगर मार्केट पावर से तोड़ के ऊपर ही निकल रहा है, 50% एरिया के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो दैट मींस थोड़ी सी बुलिश ट्रैजेक्टरी पकड़ सकता है मार्केट। और उसके लिए हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क है जहां पे हम ट्रेड देख सकते हैं, या जो हम एक पोटेंशियल टारगेट यूज कर सकते हैं, वही ये गैप।